अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए, लाइफ एंजॉय कर रहे होगे, भाई खुश रहा करिए, खुशियाँ बांटा करिए और दूसरों को भी खुश रह दिया करिए। तो सॉरी कल जो है मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर सकी, उसकी रीज़न जो है मैं आपको ब्लॉग के दरमियान में ही एंड में बताऊँगी, तो ब्लॉग सारा देखिएगा। तो हमें बुलाया था मामी जी ने इफ्तारी पे, शुक्र है हमें भी किसी ने बुलाया। और मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। मैं करती होती हूँ गैस वाली इस्त्री से प्रेस, इससे ना बस एक बार इस्त्री गर्म होने की देर है, 2 मिनट लगते हैं। और ये लास्ट ड्रेस बंटी ने मेरा जो है ना कबर्ड में छोड़ा था और मुझे यही मिला था पहनने के लिए, क्योंकि जब से ये ट्यूशन जाने लगी है ना तो इसने मेरे सारे कपड़े पहन पहन के ना वॉशिंग मशीन में डालती जाती है। साथ था इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, बट मैंने जो है इसके साथ स्टॉलर मैच किया था। और ब्रेसलेट यहाँ पर मैं देख रही थी और मैंने यहाँ पे इसके साथ सिल्वर कलर की मैच की थी, दूसरी गोल्डन, और मतलब कलर मैच नहीं था तो इसलिए मैंने जो है सिल्वर इसके लिए निकाली थी। एंड यहाँ पे जो है ना मैं रेडी शेडी हो गई थी। मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं मम्मा लोगों को बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना तो आपका मुंह भी अपना डिंगा चिबा बनाना पड़ता है, और ये मुझसे होता नहीं है। मतलब मेरी तबीयत ख़राब होना, मैं तब भी हंस रही होती हूँ आराम से। तो ब्रेसलेट यहाँ पे मुझे जो है बंटी पहना रही थी। मेरी जो है बात किसी ने भी नहीं सुनी, और इफ्तारी टाइम जो है बंदे का वैसे हिलने को दिल नहीं करता। और ये लोग जो है ना, वैसे तो साथ वाली गली में ही मामी लोगों का घर था, मतलब कि 10 मिनट ही लगते हैं अगर पैदल जाओ तो। मतलब ये इफ्तारी टाइम मुझे पैदल लेके जा रहे थे यार। और बंटी यहाँ पे बंद करी थी मेरा ब्रेसलेट, तो ये जो है ना मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग जो है यहाँ से निकले थे, और मोए मोए मेरे साथ जो हुआ वो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि तैयार श्यार होके, और यहाँ तक ना मेरी तबीयत फिर भी कुछ ठीक थी, एडजस्ट होने वाली। लेकिन जैसे मैं मतलब थोड़ा सा आगे चली हूँ ना, मेरा तो बिल्कुल मतलब बीपी लो और मेरे पसीने छूट गए और बिल्कुल ना मैं रोड के ऊपर गिरी हूँ। मतलब गिरी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, मैं वहीं पे जो है बैठ गई और इतने ज़्यादा मुझे पसीने आने लग गए और बीपी मेरा बिल्कुल डाउन। और बस ना जब मेरा मतलब कि पीला रंग हो गया और ये वो, मम्मा बड़ी मुश्किल से जो है मुझे उठा के घर लेके आई। तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रखे हैं, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो और ऊपर से इफ्तारी का टाइम था, तो मैं तो अगर मतलब इफ्तारी वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं आधा घंटा पहले ही टेबल पे आके बैठ जाती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ मुझे कोई हिलने का बोले भी ना। और ये मतलब कि एंड टाइम पे मुझे पैदल चला के लेके जा रहे थे, फिर कोई तो कांड होना ही था। तो खैर बंटी और जो है खाला, वो तो चले गए थे इफ्तारी करने, और ये सब लोग माशाल्लाह यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं। और सच में बंटी ये जब मतलब रिकॉर्ड करके लाई ना, तो मैं भी मतलब सोच रही थी काश मैं भी होती साथ, बट आज किस्मत ने जो है वो साथ ही नहीं दिया, तो जिसकी वजह से हम जा नहीं सके। तो मैं और मम्मा जो है ना वो फिर वापस घर ही आ गए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा घर से ही निकली थी और पास ही जो है ना मैं बस मेरा बीपी लो हो गया। तो फिर जो है ना मम्मा बड़ी मुश्किल से मुझे घर पे ले आई, और यकीन करें मगरिब टाइम से लेके तराविया टाइम तक जो है ना मुझे लेक्चर ही मिलता रहा कि गंदबला खाती रहती है, पकोड़े समोसे खाती रहती है। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, इसने फ्रूट को हाथ लगाना होता है ना दूध को हाथ लगाना होता है। तो वाकई सीरियसली मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब फ्रूट वगैरह मैं नहीं खाती। तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे लेक्चर सुनने को मिला। और साथ ही कल मेरी खाला भी आई हुई थी, मतलब मामा की कज़न, तो उन्होंने भी साथ मिल के मम्मा को मुझे इतना लंबा लंबा लेक्चर दिया। तो खैर मुझे बड़ा शौक़ था कि मुझे भी कोई इफ्तारी पे बुलाया, और किसी ने बुलाया बुलाया तो मेरे साथ मोए मोए हो गई। खैर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। और ये बंटी जो है ना, मतलब यहाँ पे पोज मारते हुए प्लेट बना के खा रही थी। खैर मेरी इफ्तारी जो है ना मामू लोगों ने घर पे मामी ने घर पे भिजवा दी, और ये दोनों मामियों ने हमारी इफ्तारी की थी। दही भल्ले भिजवाए थे, साथ बिरयानी भी भिजवाई, और साथ मतलब कटलेट्स भी भिजवाए थे इन्होंने मेरे लिए। और शाम को ना सारे मेरा मतलब इस तरह पता करने आए, और मुझे मतलब हंसी भी आया और मुझे बुरा भी लगे कि उन्होंने इतने प्यार से मामू ने कॉल करके बुलाया, और जो है ना मतलब जा ही नहीं हुआ। इतना बुरा मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, मतलब तबीयत का तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। तो मतलब कि हमने जाना था और सब रात को ना हमारे घर आए हुए थे। सारे बार बार पूछ रहे क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है। तो खैर जो है ना बस कल का दिन ना ऐसे ही गुजर गया। एक्चुअली मैं जब मतलब कि ज़्यादा गैदरिंग में जब हमारे घर कुछ ज़्यादा गेस्ट आ जाए ना, तो एक तो मुझे उस वजह से थोड़ा ना है मसला कि मुझे घबराहट होने लग जाती है। और दूसरा ये है कि मतलब अगर मैं बीमार भी हूँ ना तो मैं शो ऑफ नहीं करती ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ हाँ बस ठीक हूँ। एंड टाइम तक मैंने एडजस्ट करना होता है, और मेरा पता तब चलता है जब मैं अच्छे तरीके से गिर जाती हूँ। तो कल भी मेरे साथ यही हुआ। फिर खैर जो है ना शाम में हमारी नेबर्स आई, उनकी बच्चियाँ मतलब, तो उसके साथ बातें बातें करके जो है मैं उठ के बैठ गई, फिर फ्रेश हो गई। फिर तकरीबन मतलब 8-9 बजे तक जो है मामी लोग चले गए थे। फिर उसके बाद छोटे मामू आए, एंड देन जो है ना मैं उठ के फिर मैंने कहा चलो खाना तो खाऊँ। खाना मैंने मतलब कि जो पिछली इफ्तारी में सिर्फ पकोड़े खाए थे, और फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया, और शहरी में बस थोड़ा सा मैंने पराठा खाया, और दही वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं था खाया हुआ, तो फिर बीपी लो होना था।
तो खैर ये मुझे नहीं पता किसने क्या बनाया, लेकिन दही भल्ले जो थे ना, मतलब हालांकि मैं डेली खाती हूँ, लेकिन मैंने इतने शौक से खाए, बहुत मज़े के थे। इसके अंदर ना मामी जी ने मतलब पुदीने की जो है वो चटनी डाली हुई थी। मेरी 2 मामियों ने बनाया था, और कौन सा किसने बनाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दही भल्ले भी सब कुछ बहुत मज़े का था। लेकिन दही भल्ले जो थे ना, उनमें मतलब मैं भी बनाती हूँ ना, तो थोड़े मुझे डिफरेंट इसलिए लगे कि इसमें पुदीने की चटनी थी और बहुत मज़े के लग रहे थे। तो खैर खाला लोग जो थे वो आज हमारी तरफ रुके थे, कल जो थे ये मामू लोगों की तरफ थे, आज हमारी तरफ रुके थे, और ये इनके 2 बच्चे थे साथ। और रात को मतलब 12 बजे इन लोगों ने की थी पार्टी। पैसे खैर इनके थे, पार्टी हमने की थी। तो जो है ना, रात के 12 बजे जाके ये जो न मिस्टर है ना, कोल्ड ड्रिंक लेके आए और शर्मा ऐसे रहे हैं जैसे ये कोई टॉम क्रूज़ है और मेरी वीडियो वायरल हो जानी है। अच्छा, और मुझे लगता था हम बहन भाइयों में ही ऐसा है, लेकिन ये तो मतलब हर जगह पे ये हाल है। मतलब यहाँ पे मेरा एक कज़न जो है बड़े वाला, वो कोल्ड ड्रिंक डाल रहा था और दूसरे का बस नहीं चल रहा था कि वो इंची टेप उठा लाए और गिलास जो है ना बैलेंस करना देख ले। मतलब उसे बोल ही जा रहे थे, तुमने इसमें कम डाल दी, इसमें ज़्यादा डाल दी, इसमें कम डाल दी, इसमें ज़्यादा डाल दी, और उस बेचारे को बैलेंस भी नहीं तैयारी करनी। मेरे साथ भी खैर ऐसे ही होता है, मुझे भी नहीं आता बैलेंस करना, तो मैं सबको थोड़ी थोड़ी दे के एंड में जो बोतल में बचती होती है ना, मैं कहती हूँ ये मैंने खुद पीनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था, हमें अपने सारे गिलास जो है बैलेंस करने थे। और इन लोगों का पूरा प्लान था कि इनकी मम्मा जो है वो सो ही जाएं किसी तरीके से, एंड देन जो है हम अपना पार्टी स्टार्ट करेंगे। तो खैर मम्मा तो इनकी नहीं सोई, मतलब मेरी खाला, लेकिन मेरी मम्मा सो गई, मतलब मेरी खाला नहीं सोई। तो जो है ना फिर जो है मम्मा वो तो आराम से मतलब सो गई थी। तो उसके बाद जो है ना हमने खाना पीना स्टार्ट किया, एंड पे ये इस गिलास पे थोड़ी सी बच गई थी, तो बंटी कह रही थी कि मुझे थोड़ी पीनी है, क्योंकि इसके मतलब काफ़ी देर से जो अल्लाह अल्लाह करके इसकी तबीयत ठीक हुई है। और यहाँ पे जनाब हमारे एक गिलास में जो है ना थोड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे ये जो था इसको बैलेंस कर रहा था, तो बंटी ने तो खैर थोड़ी ही पी थी, वो कह रही थी मेरा गला ख़राब है। एंड यहाँ पे ये इस तरह छुप रहा था जैसे पता नहीं क्या, मतलब ये कोई वीडियो मेरी वायरल हो जानी हो। खैर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। एंड जो है ना ग्लास जो है बंटी ने पकड़ के सब में कर दिए थे डिस्ट्रीब्यूट। और ये जो हमारा छुट्टकू है ना, इसका बस नहीं था चल रहा कि मतलब कह रहे थे कि जिसमें ज़्यादा ना मुझे वो लेनी है, लेकिन सब में मतलब इक्वली डाली थी। तो और यहाँ पे जो है अब बारी थी हमारे लेस खोलने की। और पैसे वैसे मुझे बुरा लग रहा था, पैसे सारे इनके और पार्टी हमने की, लेकिन जब ये गया है ना शॉप पे, मतलब ये बता के ही नहीं गया किस टाइम इन्होंने प्लान बनाया और क्या, मतलब इस तरह बातें कर रहे थे। और इनकी मम्मा इन्हें कह रही थी कि नहीं जाना, तो मैंने सोचा पता नहीं किसी ने इन्हें जाने भी देना है कि नहीं, एवं लगे हुए हैं। लेकिन ये पता नहीं किस टाइम इन्होंने दरवाज़ा खोला और आराम से जो है ना रफू चक्कर हो गए। तो यहाँ पे ये जो है मुंह छुपा रहा था कि मुझे वीडियो नहीं बनानी, और मौके का फ़ायदा उठा के हम लोग खा रहे थे इसके लेज़। निम्को इसने अपनी मम्मा से छुपाई हुई थी कि मुझे नहीं देनी है आपको। लेकिन जो है बंटी ने इसकी निम्का में भी डाका मार लिया था। अच्छा, अपने पिछली वीडियो में मैंने डाला हुआ, ये लास्ट टाइम जब हमारे घर आए ना, तो मैंने इससे रोटी बनवाई थी और इतनी प्यारी इसने रोटी बनाई, और वो इसकी वीडियो मैंने पूरी डाली है इसके फेस के साथ। तब तो इसे शर्म नहीं आई, तब इसका ये था कि मैंने इसे लालच दिया था कि पूरी रात ना मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी, मूवी देख लेना आराम से। लेकिन जो है ना आज तो बंटी के साथ इसकी डील हुई थी, आज इसने बंटी का मोबाइल लेना था, तो ऐसी वैसी कोई डील नहीं हुई। खैर कल का दिन तो हमारा ऐसे जैसे तैसे गुजर गया। तो आज जो है बंटी और मामा का रोज़ा था, तो आज मेरी तबीयत कोई ठीक थी, और मुझे तो रोज़ा रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, मतलब मम्मा ने मेरी टांगें तोड़ देनी थी अब। कह रही थी मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से उठा के लाती फिरूंगी। तो खैर मैंने यहाँ पे बनाए थे फ्राइज़ शाम में। तो मैं फ़्राइज़ के अंदर डाल देती हूँ मैदा, बेसन वगैरह अगर डालो तो उससे जो है ना फ़्राइज़ में पकौड़ों का टेस्ट आने लग जाता है, लेकिन मैदे से ना फ़्राइज़ बहुत मज़े की बनती हैं। तो मैंने एक बार जो है ना हमारी शॉप पे इसी तरह कैंटीन पे वो भैया इस तरीके से सेल करते हैं मैदा डाल के, तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने आगे से मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ये मैदा है ना, आगे से मुझे बोलते हैं नहीं मैदा नहीं है, ये हमारी स्पेशल रेसिपी है। मैंने कहा माना कि हमें कुकिंग ज़रा कम आती है, लेकिन इतने भी हम जाहिल नहीं है। तो आगे से मुझे बोलते हैं अगर आपको ज़्यादा कुकिंग आती है तो शादी कर लो। और सच में मुझे उस बंदे पे इतना गुस्सा आया ना, मतलब तुम लोगों को कुकिंग आए तो तुम लोग बिज़नेस स्टार्ट कर दो, और लड़कियों को अगर कुकिंग आ जाए तो वो शादी कर लें। वाह क्या आलमी है हम वैसे हमारी पाकिस्तानी अवाम का। तो खैर मेरा मूड अच्छा था, इस वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं जो है ना खैर फ्राइज़ जो है इसमें मैदा डाल के बनाती होती हूँ, और मम्मा को आज जब बोल रही थी कि कुछ नहीं बनाना, दही भल्ले वगैरह आराम से फ्राइज़ बना लो और पकोड़े बना लो अगर खाने हैं तो। और मुझे जो है आज खानी है रोटी, और मम्मा ने जो है साथ बनाई थी माश की दाल। और ये मैंने टेस्ट करके नहीं देखी, लेकिन ये सच में जायके में बहुत मज़े की लग रही थी, मतलब दिखने में। तो मेरी मम्मा इसी तरीके से बनाती होती हैं, पहले भिगो के उसे रख देना, एंड देन जो है मसाला वगैरह डाल के और नमक, हल्दी, ग्रीन मिर्चें और सब
सब कुछ। इसके अंदर प्याज टमाटर इकट्ठा ही डाल के इन्हें मसाला भून के एंड देन इसके अंदर ऐड करती होती हैं दाल। और ये ज़्यादा पानी पानी नहीं करती होती, ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा रखती हैं। एंड ट्रस्ट में ये मज़े की बनी थी, मैंने बस थोड़ी सी टेस्ट की थी, प्रॉपर खाना नहीं अभी खाया। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। और साथ ही साथ मेरे लिए दुआ भी कर दें कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना अगले रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि पिछले साल मैंने सारे रोज़े रखे थे, लेकिन इस बार ना पता नहीं क्या एक तो वीकनेस हो गई है, ऊपर से मतलब शायद गर्मी जो है वो ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। होगा बाय बाय।